हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बी एन शर्मा। आज हम लोग बी कॉम कॉमर्स का BC01 का ब्लॉक 1 देखेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी के हिसाब से स्टडी करूँगा मैं, और ताकि अच्छे समझ में आए, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करके अपन वो करेंगे। इसका एक एक पॉइंट देखेंगे, कोई वो नहीं है, और कोशिश करेंगे कि समझें इसको अच्छे से। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो ये आता है कि कॉमर्स होता क्या है। तो कॉमर्स का मतलब होता है कोई ऐसा बिजनेस जिसमें हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। मतलब सेल और परचेस को ही अपन क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। ठीक, या तो फिर ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। कॉमर्स का मतलब ट्रेडिंग भी होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में भी हम लोग सेल्स और परचेस करते हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स किसको बोलते हैं? गुड्स जो होते हैं वो टेंजेबल होते हैं। टेंजेबल यानी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, टेंजेबल कहलाते हैं। ठीक है, और सर्विसेज क्या होते हैं? सर्विसेज जो जैसे कंसल्टेंसी होती है, जैसे जो डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, आपके टीचर्स हो गए, ये क्या सेल्स परचेज गुड्स बेचते हैं? क्या नहीं बेचते। ये क्या करते हैं, आपको एडवाइस करेंगे, आपको गाइड करेंगे, है ना, आपको प्रिकॉशन देंगे। ठीक है, तो ये सब जो मतलब जिसमें गुड्स का लेन देन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। इनकम दोनों तो बिजनेस ही है। ठीक है, बिजनेस का मतलब ही होता है क्या, बाइंग एंड सेलिंग। और कोई भी बिजनेस क्यों किया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस क्यों करोगे। ठीक है ना। अब हम आते हैं ब्लॉक 1 और BCO01 के ब्लॉक 1 में। तो ये जो है ब्लॉक 1 आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अब कोई भी आदमी सेल्स और परचेस करेगा तो सेल्स और परचेस करेगा तो मान लीजिए पूरा मंथ है, ये पूरा एक महीना। अगर किसी के पास 10,000 रुपये है, अब वो क्या कर रहा है, जा रहा है तो कहीं होटल में गया, नाश्ता किया, फिर कहीं बस में ट्रैवल किया, बाइक में पेट्रोल भराया, कार में पेट्रोल भराया, पेन लिया, स्टेशनरी का कोई और सामान ले लिया, ठीक है ना, ग्रोसरी का सामान ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिए, जो भी चीज़ है। तो जब वो इन्वेस्ट करता है तो क्या पूरा का पूरा याद तो नहीं रहता? रहता है क्या किसी को याद? किसी को नहीं रहता। तो अगर किसी को याद नहीं रहेगा, अगर कोई पूछ दिया जाए, जैसे आपके पापा मान लीजिए आपको 10,000 रुपये दिए, अब 10,000 रुपये देंगे और बोलेंगे कि आप पूरा इन्वेस्टमेंट करो, पूरे महीने की खर्च तुम चलाओ। आपको चलाने के लिए दे दिए, अब आप क्या करोगे उसको पूरा? एक तो याद नहीं रखती, पूरे एक महीने का याद रख लोगे क्या? पूरे 1 मंथ का जो एक्सपेंसेस हुआ आपके द्वारा किया गया, क्या उसको याद रख पाओगे? करके देखिएगा पहले, ये प्रैक्टिकल है ना। तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए आप किसी फ्रेंड्स को दिए, फिर घर में किसी और को पैसा दिए, ठीक है, किसी के लिए पेन ला दिए, कोई खाने का सामान किसी के लिए ला दिए, ठीक है, कहीं फिल्म देखने गए या कुछ भी, मतलब तो जो खर्च होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, इतना मेंटेन तो करना आपके बस की बात नहीं होगी। तो क्या करोगे उसके लिए? उसके लिए सीधी सी बात है, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करना मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या करना, उसको लिखना। ठीक है, कि 10 रुपये का पेन मैंने ख़रीदा किस दुकान से, इस दुकान से। ठीक है, 5 रुपये की मैंने क्या लाया, मान लीजिए चॉकलेट लेके आया, उसको भी लिखो। 1 रुपये भी है तो उसको लिखो। ठीक है, तो जब लिखोगे और 10,000 का पापा जब हिसाब मांगेंगे
तो जब वो दोनों बैलेंस बराबर होंगे तब समझ लो कि आपने काम सही किया है। अदरवाइज क्या हो गया? अदरवाइज यही होगा कि आप अपने को भी बर्बाद कर दोगे और घर को भी बर्बाद कर दोगे, क्योंकि जब तक ये बैलेंसिंग नहीं मिलेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है उसको। ठीक है, तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप जो आप एक्सपेंस किए हैं या कुछ पैसे बचाए हैं उसको क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना ही एक क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। ठीक है ना। अकाउंटिंग का कोई इसलिए एक कहावत है कॉमर्स में कि सबसे पहले क्या होगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसको लिखिए। कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको फ्रेंड को किसी को 10 रुपये देना है, तो एट फर्स्ट यू हैव टू राइट क्या कि आपने 10 रुपये मनोज नाम के व्यक्ति को दिया है जो आपका फ्रेंड है। उसके बाद उसको पैसा दीजिए ताकि वो आपको याद रहे। ठीक है, वो देगा नहीं देगा, रिटर्न करेगा नहीं करेगा, वो अलग बात है, बट उसको लिखिए ताकि वो आपकी मेमोरी में रहे कि आपने कहाँ दिया पैसा। ठीक है, तो अकाउंटिंग का पहला स्टेप यही है कि आप कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू मेंटेन रजिस्टर और डिटेल्स द एक्सपेंसेस इन योर कॉपी। ठीक है, उसको मेंशन करिए। मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ चीज़ पता नहीं रहेगा, इसलिए मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये इसी मेंशन को अपन अकाउंटिंग करते हैं। तो पहला यूनिट ये है कि इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के ब्रांचेस क्या होते हैं, उसके लिमिटेशन क्या होते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज है ना, एंड बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ठीक है, और बेस क्या होता है अकाउंटिंग। इन दिस यूनिट वी हैव आल्सो intend to elaborate on the needs for the accounting and then discuss the nature, scope and importance of accounting। फिर हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या कि अकाउंटिंग